जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए हम सब भागवत गीता के प्रश्न आंसर को जानते हैं। भागवत गीता एक बहुत ही महान पुस्तक है, ग्रंथ है, और उसको आसानी से पढ़ के समझना साधारण मनुष्य के लिए नहीं है। तो उसको प्रश्न और उत्तर के माध्यम से हम वीडियो अपलोड करते हैं, खुद भी समझते हैं और सब भी समझिए। प्रश्न और उत्तर के माध्यम से बहुत ही साधारण तरीक़ा से कोई भी इसे पढ़ सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है। आइए हम सब आगे बहुत सारे प्रश्न पीछे के वीडियो में हम अपलोड कर चुके हैं और आगे अब फिर से अपना प्रश्न आंसर समझते हैं। क्या जीवन की उत्पत्ति जड़ पदार्थ से होती है? जीवन का आदि कारण क्या है? जो जीव हैं, हम सब हैं, क्या इनकी उत्पत्ति जड़ पदार्थ से होती है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि किसी भी जीव का, जैसे एक पुत्र या पुत्री का जन्म जब होता है तो जो माता पिता जीव हैं वो जड़ नहीं हैं। किसी भी जीव की उत्पत्ति माता पिता के द्वारा होती है, तो जड़ की उत्पत्ति जड़ द्वारा नहीं होती। और भगवान ही इस मनुष्य के शरीर में अंश के रूप में रहते हैं। तो किसी का भी जो उत्पत्ति जीव का होता है, जीव से ही होता है, जड़ से नहीं होता है। एक जीव की उत्पत्ति दूसरे जीव से होता है, क्योंकि माता पिता दादा दादी सभी जीव होते हैं। इसी प्रकार पशु में भी जो होते हैं वो सब भी जीव होते हैं। तो उनकी उत्पत्ति एक जीव के द्वारा, एक गाय के द्वारा दूसरी गाय के बछिया को होता है। क्या प्रत्येक जीव भगवान है? प्रत्येक जीव भगवान नहीं हो सकते। हाँ, प्रत्येक जीव में भगवान का अंश पाया जाता है, पर प्रत्येक जीव भगवान नहीं होते हैं। जीव साधन करके क्या किसी दिन साधना की सिद्धि स्वरूप भगवान हो सकता है? नहीं, कोई भी जीव भगवान नहीं हो सकता। पर साधना से महान ज्ञानी हो सकता है, ऋषि हो सकता है, सन्यासी हो सकता है, महान विद्वान हो सकता है, परम पूज्य हो सकता है। पर भगवान का स्थान कोई नहीं ले सकता, क्योंकि भगवान तो भगवान है। हम सब भगवान के अंश हैं। अंश का कार्य होता है पुण्य की सेवा करना, इसलिए जीव कभी भी भगवान नहीं हो सकता। जीव और भगवान के मध्य क्या संबंध है? जीव और भगवान का, जीव जो होता है भगवान का नित्य दास है और भगवान जीव के नित्य प्रभु हैं। वो सब हमारे ईश्वर हैं, प्रभु हैं भगवान, और हम उनके दास ही हैं। दास बन के ही धरती पे आते हैं, उनके कथा का गुणगान के लिए, उनके नाम के प्रचार के लिए, उनकी सेवा के लिए। किसी भी देवी देवता की पूजा करके क्या भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है? किसी भी देवी देवता की पूजा करके भगवान कृष्ण को नहीं प्राप्त किया जा सकता, लेकिन भगवान कृष्ण की पूजा करके, भजन करके देवता की सेवा हो जाती है। और माता पिता की संपूर्ण सृष्टि का सृजन भगवान का भजन, कृष्ण भगवान का भजन करके उनकी पूजन करने से माता पिता देवता सभी की सेवा हो जाती है। भगवान ने संपूर्ण सृष्टि का सृजन किया है। भगवान सबके मूल हैं। जैसे पेड़ की जड़ में हम पानी डालते हैं तो उनकी शाखा प्रशाखा पत्र पुष्प सभी परिपुष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार जब हम पेट में भोजन खाना डालते हैं तो प्रत्येक अंग पुष्ट होते हैं। ठीक उसी तरह भगवान कृष्ण से संतुष्ट होने के सब संतुष्ट हो जाते हैं। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम। मनुष्य को कौन सा आहार करना चाहिए? हम सबको कौन सा आहार ग्रहण करना चाहिए? मनुष्य को जीवन सफल करने के लिए भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। जब हम भोजन बनाते हैं तो भोजन को सात्विक ही बनाना चाहिए और उसे भगवान को भोग लगाना चाहिए। जब हम भोजन को भोग लगा देते हैं तो वह प्रसाद बन जाता है। उसी प्रसाद को खाने से वह दिव्य शक्ति का हो जाता है, तो उस प्रसाद को खाना चाहिए। जब हम उस खाद्य को भगवान को अर्पण करने से वह प्रसाद में परिवर्तित हो जाता है और प्रसाद भोजन के द्वारा सभी पापों को मुक्त कर देता है। नहीं तो हम लोग पाप भक्षण करते हैं। जब हम भगवान को भोजन को भोग लगाते हैं तो प्रसाद हो जाता है, और प्रसाद खाने से हम सबका पाप और अवगुण समाप्त होता है और अच्छे विचार, अच्छे मन में भगवान के प्रति भक्ति, बड़ों के प्रति आदर, समाज के प्रति प्रेम अपने आप आने लगता है और बहुत सुंदर सुंदर विचार मन में आते हैं। कभी गलत विचार आते ही नहीं हैं भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से।
भगवान को किस प्रकार का खाद्य पदार्थ अर्पित किया जाता है? भगवान कहते हैं कि भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प जल पत्र पुष्पम फलम तोयम अर्पण करने से ही उसे ग्रहण करता हूँ। मैं पत्र पुष्प जल को ही ग्रहण कर लेता हूँ अगर कोई भक्ति से हमें अर्पण करता है तो। इसलिए वे निरामिष्ट खाद्य वस्तुओं को बारे में कहते हैं। जैसे जो लोग मांस मछली अंडे ये सब खाते हैं, इसको उन्होंने निषेध किया है, मना किया है। भागवत गीता में उसे मना किया गया है। भगवान से क्या प्रार्थना करना चाहिए? हम सबको भगवान से क्या मांगना चाहिए, क्या प्रार्थना करना चाहिए? भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी चरणों में हमें अहेतुकी भक्ति प्राप्त हो। हे भगवान, हे नाथ, हे ईश्वर, हे कृष्ण कन्हैया, हे गोपाल जी, सदा मेरी आपके चरणों में मेरी भक्ति को स्वीकार करें एवं उनकी चरणों की सेवा करने का सुयोग जन्म जन्मांतर तक प्राप्त हो। हर जन्म में मैं आपको याद रखूं, आपकी पूजा भक्ति करूं, आपकी सेवा करूं। इस तरह का भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। श्री कृष्ण और नवद्वीप धाम में अवतीर्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच क्या भेद है? बजेंद्र नंदम जेई साची सुत होई सोई। श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु हैं। श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। श्री कृष्ण शुद्ध भक्ति की शिक्षा देने के लिए और भक्ति करके अपूर्व माधुर्य आस्वादन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। जो चैतन्य महाप्रभु हैं तो कृष्ण भगवान के रूप में ही हम सबको भक्ति कैसे करना चाहिए, भक्ति का ज्ञान देने के लिए इस धरती पर आए थे। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहे अन्यम। भक्त भगवान की सेवा के द्वारा किस प्रकार आनंद को प्राप्त होता है, यह जानने के लिए श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी की अंग क्रांति और भाव ग्रहण करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आविर्भूत हुए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवतीर्ण होकर कौन सा प्रचार किया? श्री चैतन्य महाप्रभु अपने समय में कौन सा प्रचार किए थे? श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवतीर्ण होकर हरे कृष्णा महामंत्र के द्वारा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे, इस तरह से कीर्तन के द्वारा कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का प्रचार एवं प्रदर्शन किए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु का यह मंत्र है जिसका हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, यह मंत्र श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया गया समाज में है। श्री चैतन्य महाप्रभु की कौन सी भविष्यवाणी श्री प्रभुपाद ने वास्तव में पूर्ण किए? पृथ्वीते याचेयत नगर दिग्राम सर्वत्र प्रचार होयो मेरो नाम। पृथ्वी पर जितने सारे गांव और शहर हैं सभी जगह भगवान के नाम का प्रचार होगा। यह भविष्यवाणी श्री प्रभुपाद ने वास्तव में पूर्ण करते हुए विश्व को हरि नाम का प्रचार किए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य के रूप में श्री प्रभुपाद जी का कहना था कि पूरे हर गांव, हर शहर, हर घर में भगवान का नाम का प्रचार कलयुग में होगा। हर घर में श्री कृष्ण हरे राम का जाप होगा। और अभी ऐसा देखा जा रहा है कि भगवान का उनका जो भविष्यवाणी था बिल्कुल सही है। बिल्कुल हर घर में हर बच्चे से लेके बूढ़े के मुंह पर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, यह चल रहा है। धर्म क्या है? धर्म की रचना किसने की है? श्री कृष्ण के द्वारा शास्त्रों में उल्लेखित निर्देश ही धर्म है। धर्म की रचना स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही की है। भगवान श्री कृष्ण ने ही की है। धर्म तो साक्षात भागवत प्रणित्यम, साधारण मनुष्य धर्म की सृष्टि नहीं कर सकता। सबके बस की बात नहीं है। इतनी आसानी से जिस तरह से भगवान ने कुरुक्षेत्र में गीता को समझाए या भागवत गीता में जो उन्होंने ज्ञान दिए हैं,
ये सब कृष्ण भगवान के द्वारा ही हुआ है। भगवान ने ही धर्म की स्थापना किए हैं और उसी समय से भागवत गीता का बहुत ज़्यादा समाज में प्रचलन हुआ और उसके द्वारा लोग जीवन जीने की कला सीखते हैं। भगवान की सभी शक्ति को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है? भगवान की अनंत शक्तियाँ को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। भगवान की शक्ति को तो जाना ही नहीं जा सकता है कि कितनी शक्ति है। फिर भी संत महात्मा ऋषि ज्ञानी महाविद्वान लोगों ने 3 भागों में उनकी शक्ति को विभक्त किए हैं। तो अतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। अतरंगा शक्ति को यज्ञमाया शक्ति के द्वारा चिन्मय जगत प्रचलित होता है। बहिरंगा शक्ति महामाया शक्ति के द्वारा जड़ जगत परिचालित होता है और तटस्था जीव शक्ति है। आइए अब भगवान का 2 नाम का भजन कर लेते हैं और आप सब मेरे साथ भगवान का नाम का गुणगान करें। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज राधाष्टमी है। आज के दिन माता राधा का जन्म हुआ था, अवतरण हुआ था और इसलिए माँ राधा के 2 लाइन का भजन बस गाती हूँ। और बहुत लोग आज व्रत रहते हैं और भगवान की प्रिया राधा रानी का 2 लाइन का भजन। ओ श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय 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 रास दुलारी। ओ श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय 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 राज दुलारी। ओ श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय 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 राज दुलारी, जय 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 राज दुलारी। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। आप सब इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, सुनिएगा, बच्चे लोग को भी सुनाइएगा। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। और जय श्री कृष्णा।